फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है एंड 28 है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है प्रिंटेड। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ की जो लेंथ है 13.5 इंच। तो हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। अस्तर को हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं 15.5 इंच पर। फ्रंट पार्ट है ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर है 12, उसका हमने हाफ लिया है। 6 इंच हमने मार्जिन लेकर 6 इंच पर। आर्म होल राउंड 6 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है, बॉक्स की तरह बना लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल हमने 1 इंच लिया है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच प्लस हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया 9 इंच पर, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। कमर का साइज़ 28 है, 28 का हमें चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो 2.5 इंच में ले रही हूँ। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच। डीप नेक वाली डीप नेक हम ले रहे हैं 10 इंच। और ऐसे हमें वी शेप में ड्रॉ कर लेना है स्केल से। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच। शोल्डर से हमने बेल्ट लिया 12.5 इंच और इधर साइड से हमें 2 इंच पर। और इस तरीके से नेक से ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो 16 से हमें टक्स पॉइंट 10 इंच। ब्लाउज़ का 10वां भाग लेना है, तो 3.5 ले रही हूँ 3.5 इंच। नीचे भी हमें उतना ही लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, दोनों साइड हमें 1-1 इंच लेना है। तो ऐसे हमें डॉट लगाकर इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हाफ इंच हम नीचे लेंगे, आर्म होल राउंड से 1 इंच पर और यहाँ से टच पॉइंट से इस तरीके से हमें शेप दे लेना है प्रिंसेस का। तो ऐसे हमने शेप दे लिया प्रिंसेस का और ऐसे हम बराबर में हाफ इंच इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये बराबर में आ जाएगा। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। तो इस तरीके से हमें 3 पीसेस में कट कर लेना है। इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये कट हो गए हैं। अब हमें बेल्ट से हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो हम कमर का साइज लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा और जो एक्स्ट्रा है टक्स के लिए था उसको हम कट कर लेंगे 13 इंच। तो हम पहले आई और हुक के लिए हाफ इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से टिक करके हमने ड्रॉ कर लेना है। मार्जिन को लेकर ब्लाउज की हम लेंथ ले रहे हैं 14.5 इंच। शोल्डर 12 है तो हमने 6 लिया है। आर्म होल राउंड 6 और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 1.5 इंच 1.5। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, एक्स्ट्रा 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। कमर का साइज 28 है, उसका चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा और 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5, लंबाई 9 इंच, नीचे साइड से चौड़ाई 3 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है स्केल रखकर। अब हमें गोलाई में शेप दे लेना है। इस तरीके से हम शेप दे लेंगे। नीचे साइड से हम 3 इंच पर डॉट लगाएंगे
और ऐसे हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़कर 3 इंच पर हमने डॉट लगाया है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हाफ इंच नीचे इस तरीके से ड्रॉ हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई। अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। तो इसका देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फैब्रिक में जो है हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है। इसमें हम बस आर्म राउंड की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो ये कटिंग हो गई है। अस्तर और फैब्रिक को जो अटैच करना है, इस तरीके से उल्टे साइड फैब्रिक के ऐसे रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। प्रिंसेस पार्ट को भी हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, जो एक्स्ट्रा उसको मैं कट कर ले रही हूँ। तो ऐसे हमने कट कर लिया है और सभी पार्ट में हमने देख सकते हैं इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो आर्म होल्स से ऐसे बराबर में अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया, देख सकते हैं बहुत ही एकदम खूबसूरत लग रहा है और छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है, एकदम बराबर में विदाउट पफ के ही उभरा हुआ। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लेना है। दूसरे प्रिंसेस को भी ऐसे ही हमें अटैच करना है। तो ऐसे अटैच हो गया दोनों पार्ट में, छोटा बड़ा भी नहीं, एकदम बराबर में अटैच हुआ है। अब हमें इसमें इस तरीके से फैब्रिक हमने कट किया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर नेक से अटैच करेंगे। हमें पाइपिंग देनी है। इस तरीके से फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर अटैच करेंगे, फोल्ड कर। तो इसमें डोरी की भी ज़रूरत नहीं, डोरी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी बीच में। आप ऐसे ही इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एकदम गोल पाइपिंग आएगी।
तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी नेक में हमें पाइपिंग देनी है। तो इसी तरह हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप बना सके, स्टिच कर सके। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है। तो देखेंगे आप बिना डोरी के ही ये गोल एकदम पाइपिंग आएगी। इस तरीके से हमें अंदर की ओर उल्टी साइड में ऐसे फोल्ड करके सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसको हम कट कर दे रहे हैं। तो ऐसे देख सकते हैं दोनों पार्ट में नेक में हमने पाइपिंग दे लिया है। अब हमें इस तरीके के अस्तर और फैब्रिक लेना है और इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर लेना है। अब इसमें भी हमने पाइपिंग दे लिया है। अब हमें इसमें पाइपिंग देनी है ऊपर में। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है और ऐसे हमें अंदर साइड में फोल्ड कर और सीधे साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ही अटैच हो गया है। इसकी लंबाई 3 इंच है और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। लंबाई इसकी आप 1.5 या 2 भी ले सकते हैं, जितना आपको नेक चाहिए। और हम 1 इंच पर इस तरीके से डॉट लगाएंगे। ओपन होने पर 2 इंच आएगा। आप 1.5 भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से जितना आपको रखना है आप ले सकते हैं ओपन। तो इस तरीके से हमें सेट कर सेंटर से पिन लगा लेंगे। और ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। इस समय तो ये ब्लाउज़ बहुत ही काफ़ी चला हुआ, बहुत ही पॉपुलर है एकदम। आप ये ब्लाउज़ किसी पे भी पहन सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, पार्टियों में भी। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। ऐसे हमने बेल्ट में भी अस्तर को अटैच कर लिया। अब इसमें भी हमें पाइपिंग देनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर बेल्ट के ऊपर साइड में हम पाइपिंग लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। सेम हमें जिस तरीके से हमने नेक में पाइपिंग दिया था वैसे ही हमें बेल्ट में भी अंदर की ओर फोल्ड करेंगे अंदर साइड से, और सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही बेल्ट में हमने पाइपिंग दे लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर में मैं डॉट लगा लेती हूँ और इस तरीके से हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हम सेंटर से बेल्ट को अटैच करेंगे इस तरीके से रखकर।
ऐसे सेंटर में रखकर अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी सेम उसी तरह हमें सेंटर से ही बेल्ट को अटैच करना है। इस तरीके से हमें सेट करते हुए है। फर्स्ट टाइम आप स्टिच कर रहे हैं तो आप पिन लगा लें और तब आप सिलाई करें। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो ये फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत। फैब्रिक को उल्टे साइड में ऐसे अस्तर को सेट करेंगे। नेक की कटिंग हम अस्तर स्टिच करने के बाद कट करते हैं, तब बिना बकरम के ही बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरीके से पिन लगा लेंगे ताकि सिलाई करने में इजी हो, आसानी से सिलाई हो जाए, इसलिए हम पिन लगा लेते हैं। अब हमें इसके किनारे साइड में सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमें पिन को निकाल लेना है। इस तरीके से जहां हमने पिन लगाई उसको पिन को निकाल लेते हैं। ऐसे हमें पूरे में सिलाई लगानी, स्टिच करना है। ऐसे हम सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे पूरा, कहीं सुखड़ापन ना हो। तो ऐसे हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें नेक की भी कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कटिंग कर लिया है। अब इसे डबल फोल्ड कर ऐसे हम 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब हमें नेक में जो है पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड कर हम पाइपिंग देंगे नेक में। तो ऐसे हमने लिए एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है। तो ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करके सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे दिया है नेक में, एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग दे लिया है नेक में। बहुत ही खूबसूरत है फिनिशिंग है फ्रेंड। अब हमें बेल्ट में भी जो
अस्तर को अटैच कर लिया है। बेल्ट में भी ऊपर साइड में पाइपिंग दे लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। तो ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है बेल्ट में भी। तो ये बेल्ट भी रेडी हो गया है। अब इसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और बीच से ऐसे 2 पार्ट्स में कट कर देंगे। अब हमें इसमें आई और हुक पट्टी बनानी है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को रखा है सीधे साइड में, ऐसे स्टिच करेंगे। अब इस तरीके से फोल्ड कर कर एक और सिलाई लगा लेंगे। ये हुक पट्टी ये रेडी हुआ है। अब हमें आई पट्टी को, तो ये बचे हुए नेक जो हमने कट किया था उसी का फैब्रिक है, उसी में से हम आई और हुक पट्टी बना रहे हैं। अब हमें इस तरीके से नीचे इसके रखना है और इस तरीके से स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड कर कर और ऐसे हम पलट लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें नीचे भी इसी तरह सिलाई लगानी है। ये ट्रिक है फ्रेंड। अब इसको हमें क्या करना है, ऐसे पलट लेंगे तो ये ओपन जो रहता है ऊपर दिखता नहीं है, क्लोज हो जाता है। तो देख सकते हैं बंद। अब हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से आई और हुक पट्टी जो है अटैच हो गई है। इसमें हमें आई और हुक लगाना है। तो मैं इस तरीके से पिन अप लगा ले रही हूँ फिलहाल। अब इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है बेल्ट से। तो इस तरीके से हमें सेट कर कर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद अब हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह हमें अटैच कर लेना है। तो दूसरे पार्ट को भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमने इस तरीके से फैब्रिक को कट किया, देख सकते हैं इस तरह से फैल रहा है। अब हमें डोरी तैयार करनी है। तो ऐसे हमने बड़ी सुई लिया है और इसमें धागे डाले हम मोटे वाले, और इस तरीके से हमें उल्टे साइड में, सुई के उल्टे साइड में इस तरीके से कर कर हमें डोरी को सीधा करना है, पलट लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आसानी से डोरी को आप सीधा कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो ऐसे ये डोरी तैयार हो गया है। कट कर लेते हैं सुई को। ये तैयार हो गया है। हमने इस तरीके से चौकोर में फैब्रिक लिया है, इस तरीके से बीच से फोल्ड कर कर
ऐसे स्टिच कर लेना है। तो ऐसे ही ये 2 डोरियाँ तैयार हो गए। अब हमें ब्लाउज से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर जो हम डोरी को अटैच करेंगे, तो इस तरीके से हमने दोनों डोरियाँ अटैच कर लिया है। अब इसको हम बांध देते हैं। तो ये लटकन भी हमने रेडी कर लिया है और इस तरीके से बांध कर ये ब्लाउज जो है बैक नेक बनकर ये रेडी हो गया है फ्रेंड। अब हमें देख सकते हैं बैक नेक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को भी तो ऐसे हम अटैच कर लेते हैं फ्रंट एंड बैक शोल्डर से। अब हमें फिटिंग दे लेनी है। तो इस तरीके से हमने फिटिंग दे लिया है और ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 36 और 28 है कमर का साइज। ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी 13.5 इंच। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, पेपर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज की हम लेंथ ले रहे हैं मार्जिन को लेकर 15.5 इंच। 15.5 इंच पे हमें डॉट लगाकर इस तरीके से हमें स्ट्रीक लाइन, सीधी लाइन जो है हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 13 है, 13 का हमें हाफ लेना है 6.5 इंच। आर्म 6.5 इंच और ऐसे डॉट लगाकर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरह। तो ये बॉक्स की तरह बन जाएगा। आर्म होल 1 इंच, 1 इंच पे हमें डॉट लगा लिया और इस तरीके से हम गोलाई में सेप देंगे। ब्लाउज का जो साइज है 36 है, 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, मार्जिन लेनी है। कमर का साइज 28 है, 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है और इस तरीके से हमें जो है ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिए हैं। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 5 इंच, बोट नेक है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से हम गोलाई में शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे दिया है बोट नेक के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं फ्रेंड, जो भी आपका साइज है इसी मेथड पर आपको लेने हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच। 13 इंच पे हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लिया है, सीधी बेल्ट है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
तो इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। बेल्ट को भी हम कट कर लेते हैं। अब हमने इसमें जो है बेल्ट में मार्जिन करनी है, कम करना है 2 इंच, क्योंकि हमने टक्स के लिए है। कमर का साइज लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा, और जितना एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इस तरीके से हमें ओपन करना है पेपर को, और इस तरीके से सेंटर में हमें एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल से हमें 2 इंच पर हमें 2 इंच नीचे की ओर ऐसे डॉट लगा लेंगे, और स्केल से इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो 1-1 इंच पर ये ड्रॉ होगा। स्केल की जो चौड़ाई है 1 इंच, आप 1 या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तब मैं स्पेस जो ले रही हूँ इसकी जो है 1-1 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह 2 इंच पर हम डॉट लगा लेते हैं, और यहीं से हमें स्केल रखकर जहाँ से ये लाइनिंग आई है ये डॉट यहाँ पर हमें ड्रॉ कर मिलाना है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सेंटर से मिला देंगे। बीच की जो चौड़ाई है आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इस तरीके से ऐसे मिला लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कट कर लेंगे। जिस तरीके से ये ड्रॉ हुआ है वैसे ही हमें कट करना है, हमें पूरा कट नहीं करना है। इस तरह से कट करते हुए थोड़ा हमें आर्म साइड से जो है इस तरीके से थोड़ा सा छोड़ देंगे, पूरा हमें कट नहीं करना है। तो जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है उसे ड्रॉ की हुई लाइनिंग के ऊपर हमें कट करना है। ये जो डिजाइन है फ्रेंड आप टॉप पर भी बना सकते हैं, फ्रॉक पर भी बना सकते हैं, गाउन पर भी ऊपर का पज जो रहता है, और टॉप पर भी ये बना सकते हैं। लॉन्ग टॉप बनाना चाह रहे हैं तो आप उस पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, ब्लाउज पर भी किसी पर भी ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पेपर कटिंग कर ली है। तो देख सकते हैं ये कट हो गया है। अब हमें फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को हमें ओपन कर लेना है इस तरीके से सिंगल में, और जो पेपर कटिंग है कटिंग को हमें इस तरीके से सेट करेंगे। तो ये हमें ऐसे सेट कर जो इसके स्पेस जो रहेगा, दूरी रहेगी 3 इंच पर, तो ऐसे हम 3-3 इंच पर पिनअप करेंगे। बीच की जो स्पेस है 3-3 इंच, ऐसे 3 इंच पर हम पिन लगाते रहेंगे। ऐसे इस तरीके से पिन लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पिन सेट कर लिया। सेम हमें इसी तरह दूसरे साइड भी, दोनों साइड पूरे में भी हमें 3 इंच पर ही हमें ये स्पेस देनी है जो बीच की है। इस तरीके से हम 3-3 इंच पर नापेंगे और पिन लगा लेंगे। जिस तरह से हमें पिन सेट करना है पिन से, तो इस तरीके से हमने पिन से सेट कर लिया है। अब हमें ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम ड्रॉ करेंगे। 1/2 या 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेकर इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। जिस तरीके से ये पेपर कटिंग है वैसे हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। पूरे में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
तो इस तरीके से हमने पूरे में ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। लेंथ हमारी उतना ही रहेगी 15 इंच। 15 इंच पे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जितना हमने लिया था 13 का हाफ 6.5 इंच। आर्म होल राउंड भी 6.5 इंच। और ऐसे ही हम जिस तरीके से हमने वैसे ड्रॉ किया था पेपर पर, वैसे ही हमें इस तक में भी आर्म होल 1 इंच पे हमें ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज 36 का हमें चौथा भाग 9 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का जो साइज है 28 का चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच हमें टक्स के लिए 2 इंच मार्जिन लेनी है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो चौड़ाई है 3 इंच, लंबाई 5 इंच। सेम हमें पेपर की तरह ही हमें ड्रॉ करना है और ऐसे हम गोलाई में शेप दे देंगे। अब हमें बेल्ट लेना है। तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच। 13 इंच पे हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। टक्स पॉइंट लेना है, तो अब शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है तो 3.6। नीचे भी हम उतना ही ले रहे हैं और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था और 1 इंच हमें ऊपर की ओर और ऐसे हम शेप दे लेंगे। और इस तरीके से हम आर्म होल पर ऐसे हम प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो ऐसे ये हमने शेप दे लिया है। अब इस तरीके से नापेंगे और जितना बराबर कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट पे ड्रॉ कर लेना है, कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट के लिए हम हाफ इंच आई और हुक हम बैक साइड में बना रहे हैं, तो पहले हाफ इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये आई और हुक के लिए हाफ इंच पर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हाफ इंच हमें पहले हमें इस तरीके इसकी लेंथ लेनी है। 14.5 इंच पर हम लेंथ ले रहे हैं। बैक के लिए 14.5 इंच। 14.5 इंच पर हम ड्रॉ कर लिया है। अब हाफ इंच हमें छोड़कर शोल्डर लेना है 6.5 इंच। आर्म राउंड 6.5 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेंगे सेम उसी तरह बॉक्स की तरह। अब हमें आर्म होल लेना है, तो आर्म होल 1.5 इंच ले रहे हैं 1.5 और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज था 36 का चौथा भाग 9 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का जो साइज है 28 का चौथा भाग 7 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस 1 इंच टक्स के लिए और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच, हाफ इंच छोड़ कर लेना है। लंबाई हम ले रहे हैं बैक के लिए 4 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर बॉक्स की तरह ऐसे बना लेंगे और इसको ड्रॉ करने के बाद ऐसे गोलाई में हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसमें मार्जिन हमने ऐड कर लिया, मार्जिन को लेकर हम बता रहे हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा उसको हमें कट कर लेना है। तो ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है।
फ्रंट एंड बैक अस्तर पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें जो है बैक पार्ट को लेना है और फैब्रिक पर इस तरीके से सेट कर कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है, बैक एंड फ्रंट के दोनों कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से हमें सेट कर लिया है। अब ऐसे हमें फोल्ड करना है, फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से देखेंगे तो सिलाई में जिस तरीके से ये कटिंग हुई है, ऐसे सेट करते हुए हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। आप ये डिज़ाइन जो है टॉप पर भी बना सकते हैं, कुर्ती पर, फ्रॉक पर भी बना सकते हैं, ब्लाउज़ पर भी, किसी पर भी आप बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एकदम ट्रेंडिंग डिज़ाइन नहीं है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। तो बस आपको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और ऐसे सेट होता जाएगा। ये जिस तरीके से ये पेपर कट हुआ है ऐसे सेट होता जाएगा और आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं जैसे ये कटिंग हुआ है उस तरीके से सेट होता जा रहा है और इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये आप फ्रॉक पर भी बना सकते हैं, सूट पर भी, ब्लाउज़ पर भी, टॉप पर भी आप बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एंड फैंसी ये डिज़ाइन है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। तो ऐसे देख सकते हैं एकदम बराबर में इस तरीके से सेट हुआ है। इसी तरह सेट होना चाहिए एकदम। देख सकते हैं जो लाइनिंग थी, लाइनिंग बीच में जो है लाइन दिख रही है, तो इस तरीके से पूरा एकदम सेट हुआ है। बीच में जो लाइनिंग है देख सकते हैं। अब हमें पिन को, जो जितने पिन लगाए थे हम पिन को निकाल लेंगे। ऐसे हमको पेपर को निकाल लेना है, पेपर को हटा देना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से कुछ डिजाइन बनकर आया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हार्ट शेप में भी ये लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो आप किसी पे ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब हमें जो प्रिंसेस पार्ट कट किए थे इस तरीके से हमें प्रिंसेस पार्ट को जो है अस्तर है इस तरीके से हमें स्टिच करना है। आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर में हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे प्रिंसेस को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो ऐसे ही हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरीके से अटैच करना है। बोट नेक है, इस तरीके से हम बराबर में रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक और अस्तर जो है हमें ज्वाइंट करना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब ऐसे हम पलट लेंगे, पलट कर अस्तर साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से इसे पलटते हैं। अब इसमें हम पैड लगा लेते हैं, पैड से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने नीचे पैड रखकर अब हमें पूरे में सिलाई लगानी है।
तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है और इस तरीके से ये रेडी हुआ है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। अस्तर और फैब्रिक को हम अटैच करेंगे। और ऐसे हमें अस्तर साइड सीधे साइड में सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से सेट कर लेना है। अब इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता, बराबर में आएगा। साइज चाहे जो भी हो, आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। किसी भी साइज के लिए मार्जिन हमने जितना लिया है उतना ही आपको मार्जिन लेना है। बस आपको साइज़ को ध्यान में रखना है कि साइज हमने किस तरीके से लिया है। अब हम बेल्ट में ऊपर साइड में फैब्रिक का पाइपिंग लगा देंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं किसी भी साइज़ के लिए तो आपका छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम बराबर में होगा। साइज अगर जो भी हो फ्रेंड, बस आपको इसी मेथड पर लेना है। हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, इस वीडियो के एंड में देखिएगा हमने किस तरह से पूरा एकदम साइज आया है, एकदम जितना हमने लिया था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरीके से ये बेल्ट जो रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट के जो है ब्लाउज के साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और ऐसे सीधे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से बेल्ट को जो हमने अटैच कर लिया है। तो बेल्ट देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग अटैच हुआ है। अब हमें बैक पार्ट को स्टिच करना है। तो ऐसे हम सेट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम कट लगा लेंगे। नेक में सेंटर में जो कट लगा लेंगे और यहाँ पर हम डॉट लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हमें ओपन कर कर सिलाई लगानी है। फैब्रिक के सीधे साइड में हम अस्तर को रखेंगे और ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब जो है हमें इसको कट कर लेना है। नेक में जो है हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे और इस तरीके से हम पलट कर ऐसे हम स्टिच करेंगे। इस साइड छोटे छोटे कट इसलिए लगाते हैं ताकि पलटने में इजी हो, खिंचाव ना आए, इसलिए हम छोटे छोटे कट्स लगाते हैं। तो ऐसे हमने कट्स लगाकर अब जो है हमें इसको सेट कर लेना है और सेंटर में जो है हमें सिलाई लगानी है। दो स्टिच लगा लेंगे थोड़ी स्पेस देकर। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसके किनारे साइड में जो है पूरे में सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड अगर आप टॉप बनाना चाह रहे हैं तो आप
इस डिज़ाइन को टॉप में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो किनारे साइड से जो एक्स्ट्रा उसे हम कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे, या ऐसे ही हम इस तरीके से बीच से 2 सिलाई लगाए थे, इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमें इसमें जो है आई और हुक पट्टी बनानी है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और ये हुक पट्टी को हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने कट करके करीब 1.5 इंच हमें लेनी है और ऐसे हम अस्तर साइड में, सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई लगा लेनी है। इसमें जो हमें कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें हमें तुरपाई करनी है। अब चाहे तो इस तरीके से इसमें हुक भी लगा सकते हैं, सॉरी फ्रेंड, चैन भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमें ये आई पट्टी बनानी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से उल्टे साइड में ऐसे हम स्टिच करेंगे। अब इसको इस तरीके से हम पलट देंगे तो ये ऊपर की ओर ओपन दिखेगा नहीं और ऐसे दिखता भी नहीं है। इस तरीके से आप स्टिच करें तो नेक के ऊपर साइड में दिखाई भी नहीं देता है। और ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है आई और हुक पट्टी। अब बैक साइड में चाहे तो चैन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिया था। आप हुक लगाना चाहे तो हुक लगा सकते हैं, चैन लगाना चाहते हैं तो चैन भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब हमें बैक साइड में हमने एक्स्ट्रा लिया था 2 टक्स लगा लेते हैं। आप इस डिजाइन को फ्रॉक पर भी बना सकते हैं। तो हमने बैक साइड में 2 टक्स लगा लिए हैं। अब हमें बेल्ट को कमर पट्टी जो है अटैच करनी है। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसे कट नहीं किया, उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसमें हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी हमें तुरपाई करनी है। तो इस तरीके से बैक पार्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें जो है अटैच करना है फ्रंट एंड बैक पार्ट को। तो हम इस तरीके से शोल्डर से अटैच करेंगे। तो अब शोल्डर इस तरीके से ऐसे ओपन रखा है और इस तरीके से हमें शोल्डर को अटैच करना है। फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो अब जब स्टिच करें, शोल्डर को अटैच करें तो इस तरीके से अटैच करें, क्योंकि इससे जो है देखेंगे आपकी इस तरीके से जो हमने स्टिच किया अटैच करे हैं तो ऐसे सिलाई जो है ऐसे देख सकते हैं, दिखता भी नहीं है, एकदम फिनिशिंग तो ऐसे इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है शोल्डर को। सेम इसी तरह हमने दूसरे पार्ट में भी दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीवलेस है तो हम इस तरीके से स्लीव्स पट्टी जो है इस तरीके से अटैच करेंगे। आप चाहे तो स्लीव्स भी लगा सकते हैं, मैं हाफ बना रही हूँ, स्लीवलेस है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग देंगे और ऐसे हमें सीधे साइड में इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है और इस तरीके से हमें सीधे साइड में सिलाई लगानी है।
फ्रेंड ये डिज़ाइन जो है टॉप पर भी बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप टॉप पे भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं अटैच हो गया है। अब हमें इस तरीके से सेट करना है। अब हम जो साइज है तो देख सकते हैं 9 इंच, तो 9 इंच पर हमने ब्लाउज़ का चौथा भाग, जो साइज है उसका चौथे भाग हमने लिया है और ऐसे हमें स्टिच करना है। और कमर का चौथा भाग लेकर इस तरीके से हमें स्टिच करना है। सेम इसी तरह हमें दूसरे साइड भी, ऐसे फ्रंट एंड बैक अटैच हो गया है। तो ये देख सकते हैं ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी लेंथ क्या है। तो देख सकते हैं 13.5 इंच इसकी लेंथ आई है, बनकर रेडी हुआ है 13.5 इंच। और इसका कमर का साइज भी देख सकते 14 आया है, 14 का डबल करेंगे 28 इंच। तो ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया, ब्लाउज तैयार हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।